हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएमबी स्टडी बैंड। प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कनकेव लेंस और दूसरे को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सी लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। आपको ये भी पता है जो भी लेंस होती है उसके दो फोके होते हैं, 1 2, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 1 2। ठीक है, क्यों दो दो फोके होते हैं, क्यों दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं? क्योंकि जो भी लेंस होती है उसके दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है। एक तो ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है, इसके लिए फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली, इसके लिए फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ठीक है, देखो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो अब जब भी आप इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल लेंसेज पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ से रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। ये बाई कन्वेंशन है। जब भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे वो किस साइड आप रखोगे, लेफ्ट साइड रखोगे, मीन इस साइड रखोगे। ठीक है, और जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करोगे वो आप कहाँ से करोगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला जो ये लाइन है, इमेजरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे आपको हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे वो आप कहां से करोगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। ठीक है, देखो अगर आप कोई भी मेजरमेंट करोगे इस ऑप्टिकल सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट, उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप ये वाली फोकल लेंथ मेजर करो तो इसको आपको साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि आपने मेजरमेंट किया, किस साइड मेजरमेंट किया, टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ अगर आप कोई भी मेजरमेंट करोगे टुवर्ड्स राइट, इस साइड ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, अगर आप कोई भी मेजरमेंट करोगे उसको आप क्या लेना है, उसको आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, फॉर मैं आपको बताऊंगा, आप ये F2 मेजर करो जो ये वाली फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये आपको क्या लेना है, ये आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, या मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे इस ऑप्टिकल सेंटर से इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, वो किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। ठीक है, अब आपने मेजरमेंट कहाँ से किया, इस ऑप्टिकल सेंटर से किया, टुवर्ड्स मतलब किस साइड किया, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट इस साइड जा रही है, आपने मेजरमेंट कहाँ किया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। इसी तरह अगर आप कोई मेजरमेंट करोगे फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, तो आप मेजरमेंट भी इसी साइड कर रहे हो, तो आपको साइन क्या लेना है, इसका पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली याद रखना है, जब भी आप मेजरमेंट करोगे फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर टूवर्ड्स लेफ्ट, आपको नेगेटिव लेना है। अगर आप मेजरमेंट करोगे फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर टूवर्ड्स राइट, उसको आप पॉजिटिव लोगे। ठीक है, नाउ अगर आप कोई भी मेजरमेंट करोगे एबो परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एबो परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको आपको क्या लेना है, उसको आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपको इस ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है, तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई भी मेजरमेंट करोगे परपेंडिकुलर डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई इमेज बन गई, ठीक है, ये इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की, आपको इसकी हाइट मेजर करनी है, उस हाइट की आपको क्या साइन कन्वेंशन लेना है, नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेना है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में
आया होगा। देखो अब आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो कन्वेक्स लेंस होती है, जो कन्वेक्स लेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा जो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं हम उनको। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई कन्वेक्स लेंस है, ये कोई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है जब रेज ऑफ लाइट आती है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जब वो इस पे स्ट्राइक होती है, इस कन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक होती है, ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब भी इस पे स्ट्राइक होती है ये रेज, तो क्या होता है सभी के सभी रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही होती है वो कहां पे कन्वर्ज होते हैं, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, या मैं ऐसे बोलूंगा वो एक ही पॉइंट पे फोकस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो कनकेव लेंस होती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, या मैं ऐसे बोलूंगा जो कनकेव लेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। देखो ऐसे इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये बहुत दूर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, रेज ऑफ लाइट आ रही है जो कि पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब वो इस कनकेव लेंस पे स्ट्राइक होती है तो क्या होता है, वो डाइवर्ज होती है, वो डाइवर्ज होती है। अगर यहाँ से कुछ और रेज आएंगे वो आई से डाइवर्ज होंगे, आई से डाइवर्ज होंगे, आई से डाइवर्ज होंगे, आई से डाइवर्ज होंगे, ठीक है। वो एक ही पॉइंट पे मीट नहीं होते हैं, ठीक है, वो डाइवर्ज होते हैं, फैल जाते हैं। दैट इज वाई कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और वी कैन से कनकेव लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। चलो अब हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था। किन रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन होती है बाय स्फेरिकल मिरर, सेम इज द केस हियर। अब हम क्या सीखेंगे, हम रूल सीखेंगे जिन रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन होती है लेंसेज में, ठीक है। तो जो पहला रूल आपको याद रखना है, जो पहला रूल आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, देखो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी फिर स्ट्राइक होगी किसको, इस लेंस को स्ट्राइक होगी, यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो क्या होता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है तो क्या होता है, वो इस फोकस से पास होती है, तो वो इस फोकस से पास होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा, अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा तो क्या होगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, जब भी रिफ्रैक्शन होगी इस कनकेव लेंस से तो क्या होगा, वो आई से रिफ्रैक्ट होगी, आई से रिफ्रैक्ट होगी। जैसे कि आपको लगेगा कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो ये रिफ्रैक्टेड रे ये कहाँ से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, ऐसे आपको लगेगा कि ये इस फोकस से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको कन्वेक्स लेंस होगी, ठीक है, और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी ना तो वो कहाँ से पास होगी, इस F2 से पास होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा, अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा तो क्या होगा, जब भी रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी इंसिडेंट रे, ठीक है। आपको क्या लगेगा, जैसे कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है, दूसरा रूल आपको याद रखना है, देखो ये कौन सी लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी ना वो कहाँ से पास होगी, इस फोकस से पास होगी, F1 से पास होगी, F1 से पास होगी, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्शन होगी ना यहाँ पे तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मीन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। रे ऑफ लाइट आई वो कहाँ से पास हुई, F1 से पास हुई, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, जब इस कन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक हुई जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा, अगर आपके पास कनकेव लेंस होगा, ठीक है, देखो देखो अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ऐसे आएगी, कैसे आएगी, ऐसे आएगी जैसे कि वो
कहां से पास हो रही हो, F2 से पास हो रही, मीन ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कहीं पे है, तो यहां पे स्ट्राइक हुई। तो जब ये रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, आपको क्या लग रहा है ये कहां से पास होगी, F2 से पास होगी, लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। मेरा कहने का मतलब है अगर इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे आएगी, जैसे कि आपको लगेगा वो कहां से जा रही हो, सीधे कहां से जा रही हो, F2 से जा रही हो, सीधे कहां से जा रही हो, F2 से जा रही हो, लेकिन यहां पे आप कॉनकेव लेंस है तो इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जो रिफ्रैक्ट रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है।